कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देख रहे हैं द डिबेट। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं और उत्तराखंड को उनका नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए हैं और उन्होंने शपथ ले ली, सरकारी कामकाज संभाल लिया। 48 घंटे के अंदर त्रिवेंद्र सिंह रावत की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो पैदल कर दिए गए, सत्ता से बेदखल कर दिए गए हैं। कारण क्या रहा कि 4 साल पूरे होने से ठीक पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई क्यों हुई? ये एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। सवाल ये भी है और भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल बनता है कि आखिर उन्होंने 4 साल के बाद अपने मुख्यमंत्री को क्यों बदला? क्या उनके ये मुख्यमंत्री अक्षम, अयोग्य थे? उनको सरकारी कामकाज का आइडिया नहीं था? या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस मकसद से उन्हें भेजा था उस मकसद को वो कामयाब नहीं हुए? और या फिर वो तानाशाही कर रहे थे? जनप्रतिनिधियों के साथ उनका सुलूक ठीक नहीं था, मंत्रियों और विधायकों के साथ उनका व्यवहार, उनका आचरण और कर्तव्य अनुपयोगी था। क्या कारण थे? जब आप किसी को मुख्यमंत्री का पद देते हैं तो वजह भी बतानी होती है और जब किसी को हटाते हैं तो वजह भी बताना चाहिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई क्यों हुई। उत्तराखंड कोई मामूली राज्य नहीं है कि आप वहाँ के मुख्यमंत्री को यूं ही बदल दें और कोई सवाल न करे। सवाल 10 बनते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को उन सवालों के जवाब देने चाहिए कि उन्होंने अपना मुख्यमंत्री क्यों बदला। क्या मुख्यमंत्री के बदलने मात्र से उत्तराखंड में कोई तब्दीली आ जाएगी? उत्तराखंड बदल जाएगा? उत्तराखंड के लोगों की तकदीर बदल जाएगी? मैंने सोमवार को डिबेट में यह बात कही थी कि उत्तराखंड के निर्माण से सिर्फ 2 लोगों को फायदा हुआ, राजनेताओं को और अधिकारियों को। उत्तराखंड के हमारे भाई बहन आज भी परेशान हैं, आज भी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, आज भी उनके पास बेहतर अस्पताल नहीं है, आज भी उनके पास बेहतर स्कूल नहीं है, आज भी उत्तराखंड में बेरोजगारी दर सर्वाधिक है, काम धंधे बंद हैं, इंडस्ट्रीज आ नहीं रही हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है। आपदाओं ने उत्तराखंड को घुटनों पर ला दिया और ऊपर से राजनीतिक नेतृत्व। जबकि उत्तराखंड ने जिसको दिया, स्पष्ट मैंडेट दिया उत्तराखंड ने, लेकिन राजनेताओं ने हमेशा उत्तराखंड के साथ छल किया, पार्टी कोई भी रही हो, कांग्रेस रही हो या भारतीय जनता पार्टी। तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत के जाने से और तीरथ सिंह रावत के आने से उत्तराखंड बदल जाएगा? मैं ऐसा नहीं मानता और मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग जो ऐसा नहीं मानते कि उत्तराखंड में कोई बहुत बदलाव आएगा। अब जब 9 महीने बाद आपको चुनाव में जाना है, जनता का सामना करना है, तो सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन कर देने से वो मुद्दे छिप नहीं जाएंगे, वो सवाल उत्तरित नहीं हो पाएंगे और लोगों की परेशानियां कम नहीं हो पाएंगी। व्यवस्था परिवर्तन के लिए उत्तराखंड के हमारे 1 करोड़ से अधिक भाई बहनों ने वोट किया था, मुख्यमंत्री परिवर्तन के लिए वोट नहीं किया था। कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के कुशासन से परेशान हमारे पहाड़ के भाई बहनों ने कांग्रेस को बेदखल करके बहुत बुरी तरह से हराया था। 57 सीटें बीजेपी को दी थी। क्या इसलिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे अक्षम मुख्यमंत्री उनकी कमान संभालें, जिनको 0 वर्क चीफ मिनिस्टर कहा गया? तो अब तीरथ सिंह रावत कौन सा करिश्मा कर लेंगे? बीजेपी में उत्तराखंड में भयानक गुटबाजी है, हर नेता वहां 52 हाथ का है और हर नेता हाईकमांड से सीधे संपर्क में है। तीरथ सिंह रावत क्या उन नाराजगी को दूर कर पाएंगे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत बो कर गए हैं? अफसरों पर अत्याधिक निर्भरता, चुनिंदा अफसरों के माध्यम से काम करना, अपने मंत्रियों को अपमानित कराना अधिकारियों से, उनके डिपार्टमेंट में ऐसे अधिकारी भेजना जो जानबूझकर मंत्रियों को परेशान करें, उनके काम में रोड़ा अटकाएं, विधायकों को अपमानित किया गया, कार्यकर्ताओं की कोई सुनी नहीं गई। बीजेपी संगठन को तो बक्से में बंद कर दिया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। वो तो वक्त रहते आला कमान को समझ में आ गया कि ये हो क्या रहा है। शायद बदलाव की वजह यही है। क्या एक मुख्यमंत्री तानाशाही करेगा, एक वर्ग विशेष के लोगों को ही प्रश्रय देगा?
और अधिकारी किसके सगे हुए हैं? ये अधिकारी पिछले 21 साल में 10 मुख्यमंत्री निपटा चुके हैं। यह बात शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत को किसी ने बताई नहीं, इसलिए ओम प्रकाश के चंगुल में वो फंसे रहे पूरे 4 साल। जब उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ करने का वक्त था, तब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ नहीं किया। तो अब 4 साल के बाद उनको बदल के क्या भारतीय जनता पार्टी उन उम्मीदों को पूरा कर पाएगी, उन जन आकांक्षाओं को पूरा कर पाएगी जिसका वायदा उसने जनता से 2017 में किया था? और बीजेपी के भीतर का ये टकराव, ये गुटबाजी ऐसा नहीं है कि तीरथ सिंह रावत के आने से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिन्होंने त्रिवेंद्र रावत को हटवाया है उनकी उम्मीदें और उमंगें हिलोरे मार रही हैं। अब जो उत्तराखंड में अगले 9 महीने होगा उसको संभालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो कुछ न करके त्रिवेंद्र ने इन लोगों को रोक रखा था, तो अब क्या उसी परिपाटी पर तीरथ चलेंगे या फिर बदलेंगे? जिनसे ये सब तरीके सीख कर त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे बढ़ रहे थे, तो त्रिवेंद्र पर जब संकट आया तो उन्होंने अपने आकाओं को फोन मिलाया तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। जिनसे सीख कर इस तरीके की वर्किंग स्टाइल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीखी थी। यह होता है समय का फेर। सत्ता मिले तो घमंड मत करो, यह बात शायद बड़े लंबे समय के बाद सीख पाए होंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। पर मूल प्रश्न वही है कि क्या मुख्यमंत्री के बदलने से राज्य में कोई व्यापक परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा, रोजगार मिलेंगे लोगों को, सड़कें बनेंगी, घर घर बिजली और पानी मिलेगा? क्या ऐसा संभव है 9 महीनों के भीतर? जो 4 साल में नहीं हुआ वो 9 महीने में कैसे हो जाएगा? कौन सा फार्मूला तीरथ सिंह रावत के पास है? मैं जानना चाहता हूं। या सिर्फ एक एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए किया गया? दूसरा एक और बड़ा तथ्यात्मक विषय है, मैं चाहता हूं कि लोगों की जानकारी में रहे। जब सदन चल रहा हो और पहाड़ का बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, जिस वक्त बजट पढ़ा जा रहा था, सदन को बीच में बंद कर दिया गया। यह किसी भी संसदीय प्रणाली का अपमान है। बजट पूरा क्यों नहीं पढ़ा गया? बजट सत्र पूरा क्यों नहीं किया गया? आकस्मिक तौर पर मुख्यमंत्री को बजट सत्र के बीच से गैरसैंण से क्यों बुलवा लिया गया और इतने अपमानजनक तरीके से त्रिवेंद्र की विदाई क्यों की गई? ये सब कारण स्पष्ट होने चाहिए। सामान्य तौर पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अब ये सवाल पूछा जाएगा क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है और जवाब तो देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट आप सुने, उसके बाद मैं एक बड़ी परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तीरथ सिंह रावत आम जनता का विश्वास में लेकर के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, चौमुखी विकास करेंगे। हमारी ओर से शुभकामनाएं कि 1 साल का वक्त बना है, उसको बेहतर तरीके से इस राज्य की जनता के लिए जो अवसर मिला है उसका उपयोग करें। बड़ी खुशी का वक्त है और हर कार्यकर्ता के लिए है। हमारे साथ साथ हमारा सारा परिवार, हमारे कार्यकर्ता हैं और बहुत उत्साह में है। जिस तरीके से वो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, अपने पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनकी सॉल्व आउट करते हैं प्रॉब्लम्स को, तो वो मेरे लिए ऑफ कोर्स बहुत बड़े इंस्पिरेशन भी और हीरो भी हैं। TSR गवर्नमेंट ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं इन 4 सालों में, जो उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह सरकार की नाकामी, असफलता एक व्यक्ति की असफलता नहीं है, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी की सामूहिक। पिछले CM थे तो 3 महीने पहले बदलाव हुआ था। इसमें कोई बात नहीं, किस पार्टी, मैंने कहा ना, किस कार्यकर्ता का कहाँ पर उपयोग करना है ये नेतृत्व तय करता है और उसका उपयोग किया जाता है। जो सबसे अनपॉपुलर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट थी, जिसमें वो 2 नंबर पे थे, आज रावत साहब के जाने के बाद वो हमारे खट्टर साहब 1 नंबर पे पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए श्री तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में कार्य करें और उत्तराखंड को नई बुलंदी पर पहुंचाएं। उत्तराखंड में एक रावत गए और दूसरे रावत की एंट्री हो गई। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ